सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बख्शल भगवाना। इस चौपाई से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो रामायण पे बनाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रघुवंशी राजा राम की गाथा लिखी गई है रामायण में, और इसके रचयिता है संस्कृत के महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि। रामायण के कुल 6 अध्याय हैं और कुल 24,000 श्लोक हैं। पूरी कहानी को वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको आज रामायण के कुछ अननोन और अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र के सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई सालों वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की भी है। कुंभकर्ण रावण के छोटे भाई थे, जिनका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी थे। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोते रहते थे और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठते थे और पुनः 6 महीने तक सोने चले जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की इच्छा की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था।
उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोने स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो वो दीवारों को वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वो उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हुए मैं शालू लेती हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।